अरे किसी ने मेरी बैग काट ली, किसी ने मेरे पैसे निकाल लिए, मंदिर के अंदर पैसे चोरी हो गए मेरे। ताई अभी ज्यादा शोर मत मचाइए, यहाँ अभी पूजा शुरू होने वाली है। चलिए पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। परमेश्वरा, क्या हो गया लोगों को? चोरी करने के लिए मंदिर तक नहीं छोड़ते। अरे संभालो, संभालो। अधर, मैं संभालती हूँ इसे। सार्थक, मैं सच कह रहा हूं, मैं यूं इस तरह मल्हार के सामने नहीं आना चाहता था। पता नहीं अब क्या होगा। स्वरा मंदिर में क्या कर रही है? कल्याणी, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, तो हर सोमवार को स्कूल जाने से पहले मंदिर जाया करता था और बबड़ी हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चला करती थी। कभी कभी तो चलते चलते गिर जाती थी तो मैं उसको गोद में लेके चलता था। खुद चल नहीं पाता था और उसको गोद में लेके चलता था। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ना भी मुझसे सीखा है। देखो आशावरी, मैं मल्हार से कब मिला, कैसे मिला, ये सब बताने का ये वक्त नहीं है। मैंने जितना कहा है उतना ही करो। अहिर को लेकर गणपति मंदिर पहुंच जाओ। स्वरा भी वहीं है, मल्हार उसे ढूंढने वहां गया है। आओ, लेकिन मल्हार ने उसका चेहरा देखा है और वो ये भी जानता है कि उसे चोरियां करने की आदत है। बस वो ये नहीं जानता कि वो कौन है। हाँ, तुम बस मंदिर पहुंचो, मैं भी वहां आ रहा हूँ। पंडित जी, ये लीजिए। ये हार हमारे स्वर्गवासी बेटे ने बनवाया था। वो चाहता था कि ये हार बापा की मूर्ति पर चढ़ाया जाए। कल्याणी, मैं उससे कहूंगा क्या? और वो मुझे पहचानेगी कैसे? मैंने तो उसे देखा भी नहीं और वो मुझे कैसे पहचानेगी? उसने भी तो मुझे नहीं देखा है। मतलब पता कैसे लगेगा कौन कौन है? मल्हार जी रिलैक्स। मल्हार जी, आप मल्हार जी हो। आप कल्याणी की तरह ऐसे इमेच्योर कैसे बिहेव कर सकते हैं? वो भी है। मल्हार जी, सब ठीक होगा। और आपको पता है, मैं भी ना स्वरा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब चलिए, आप चलिए, स्वरा से मिलना है ना, चलिए। कल्याणी, लेकिन मैं... अरे आप पहचान लेंगे उसे, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपकी बहन है, आप पक्का उसे पहचान लेंगे। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। हरे राम
दादा मल्हार को नहीं पता कि मैं जानता था कि आप जिंदा हैं। आपके आने की खुशी है लेकिन चिंता भी है। कहीं यहाँ आके आपने कोई गलती तो नहीं की? तो हम क्या करते सार्थक? उस हादसे के बाद हम कहां जाते? वह हादसा हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज है और उस बात को राज ही रहना होगा। दादा लेकिन स्वरा कुछ नहीं बोलेगी सार्थक। चिंता बस इस बात की है कि उसकी हरकतों की वजह से सबकी नजरें हमेशा हमारे परिवार पर रहेगी और हमें किसी भी तरह इस बात को मल्हार से और देशमुख परिवार से छुपा कर रखना होगा। सार्थक, तुम्हें हमारे लिए इतना तो करना ही होगा। आई एम श्योर जब स्वरा को पता चलेगा कि मल्हार जी को अब भी याद है कि वो दोनों दुकान से चुराकर इमली खाते थे, मुझे पता है उसके दिल में उसके दादा के लिए फिर से प्यार जग जाएगा। वाह, सच में इमली खाने का ना अलग ही मजा है। ये हॉर्न क्यों नहीं काम कर रहा? कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। जी तुम अहिर दादा है। अहिर तुम ठीक हो? अहिर, अहिर उठ। अहिर दादा उठिए। भगवान, आए हुए 2 दिन हुए नहीं और ये हादसा। मल्हार जी एम्बुलेंस को फोन करिए। हाँ एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ऐसी आवाज निकालती है ना एम्बुलेंस, ऐसी निकालती है ना, सेम टू सेम। हाँ अरे मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम दोनों को मेरी एक्टिंग कैसी लगी। भाई गॉड क्या एक्टिंग करता है मैं, अवार्ड मिलना चाहिए ना मेरे को, है ना? गिरा दिया ना तुम दोनों। हाँ ये मजाक का टाइम है। हाँ लग जाती तो धुएं क्या घुमा के जाओ। अरे मतलब बड़ा भाई मिल गया तो मेरे को हर रोज मार पड़ेगी क्या? अरे हीरो है मैं, रिस्पेक्ट मी। नहीं दादा, महाराज जी शांत हो जाइए ना। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे दादा एक बात कहूँ आपको, मल्हार जी को ना ज्यादा एक्टिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि मैं बहुत मूवीज बहुत सीरीज देखती हूँ मैं। और आपने क्या एक्टिंग की है! अरे मैं तो आपकी एक्टिंग की फैन हो गई, फैन। थैंक यू मैन। कोई जरूरत नहीं है बढ़ावा देने की इन चीजों को। बढ़ावा कहाँ मल्हार जी, अब दादा ने मेरी जान बचाई है तो उन्हें सपोर्ट तो करूंगी ना। और वैसे भी उन्होंने ना सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की। देखा ना वही तुमने कैसे मैं एकदम स्लो मोशन में यार यूं ऐसा वैन के सामने जंप मारा है और तुम्हारी जान बचाया। वो एकदम वो क्या नाम है वो एक्टर माफिक अपना टाइगर श्रॉफ, एकदम हीरो माफिक। फिर दादा तुमको ना वीडियो बनाना चाहिए था, यही रह गया मेरी जिंदगी में अब। अरे मल्हार जी दादा सही कह रहे हैं, आप हमारा वीडियो बनाते फिर हम लोग सोशल मीडिया पे डालते और मैं हमारा वीडियो वायरल हो जाता। हाँ देखो ये बढ़ रहा है मुझे वायरल तुम दोनों की हरकतें देख। खैर अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ
कल्याणी की जान बचाने के लिए थैंक यू। अरे पर वही नहीं, तुम्हारी ये सारी इमली तो गिर गई है, अभी तुमको फिर से खरीदनी पड़ेगी। हाँ लेकिन कोई बात नहीं ना, मल्हार जी और स्वरा के बीच आइस ब्रेक करने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। दोबारा इमली खरीद लूंगी मैं, हम तीनों चलते हैं। हाँ। आपने मेरी आई को धक्का मारा। ये आपकी साड़ी है ना, इसको मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं। मेरी साड़ी। चुप चुप, क्या हुआ? मैंने देखा ये ना आई को धक्का मारा, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने इसे छोड़ने नहीं वाली। ये बच्चा है या आदमी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन। नानी, इनको इतना भी नहीं पता लगता कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, दिमाग ही नहीं है इनके अंदर। लेकिन इन्होंने आई को धक्का मारा, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं इसको डस्टबिन में मैं अपने पास रखती हूँ। हाँ? मारिया ने। हाँ, सरू क्या है ये सब? फिर से तुमने वहीनी के साथ कोई बदतमीजी की? नहीं इसमें नहीं बदतमीजी नहीं, वो मैं और स्वरा ना बातें कर रहे थे और बातें करते करते हम दोनों की आवाज ऊंची हो गई, तो अथर को लगा कि हमारा झगड़ा हो रहा है, वो मुझे चिल्ला रही। एक मिनट, ये साड़ी तो हमारे यहाँ की है। देखो, ये तो हमारी ही वर्कशॉप की साड़ी है। देखा आपने? आपकी बेटी ने यहाँ आते ही हमारे वर्कशॉप से साड़ी चुराई और हमारे बेटे को चोर कह रही थी। लाज वाटायला पाहिजे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? ये साड़ी मैंने खुद खरीदी है, इसकी रसीद भी है मेरे पास और मुझे तारीख भी याद है, 26 जुलाई को खरीदी थी मैंने ये साड़ी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता इसने ये साड़ी कब खरीदी। मैं सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं जानती, 100%। हम लोग तो साड़ियाँ दुकान से ही खरीदते हैं। मैं देखती हूँ। झूठ बोल रही है ये लड़की, इसने ही साड़ी चुराई। जाओ, जाकर तुम रसीद देखो। अरे मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई साड़ी खरीदी ही नहीं गई है। इसने झूठ बोला है हमसे, इसी ने चुराई है वर्कशॉप से। आओ साहब, मैं देख लेती हूँ रसीद। हाँ? और तुम इस घर में क्या कम तमाशे चल रहे थे जो अब तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए? परमेश्वरा वात्सव रे बाबा। आओ साहब सुनिए। आओ साहब। नानी सुनिए, नानी। ससुराल? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, स्वरा ने तो आते ही आओ साहब के साथ पंगा ले लिया। अब क्योंकि तो मेरे घर वाले ही है ना। अब ऐसे अगर ससुराल और मायके के बीच में जंग छिड़ी रहेगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? इसे एक चुनौती समझ के देखो कल्याणी, अब तक तो तुम्हारी जिंदगी में कोई ससुराल वाले नहीं थे, लेकिन अब जो ये लोग आए हैं तो तुम्हारी जिंदगी का ये एक नया पहलू है। अब तुम उस घर की बहू हो और एक अच्छी बहू बनने का तुम्हें फर्ज निभाना ही होगा। अच्छी बहू? हाँ, मैं ये फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। तुम ना मुझे अच्छे से सिखा दो कि बहू कैसे बनते हैं। मैं एक अच्छी बहू बनूंगी। क्या? ऐसे कोई अच्छी बहू बनना कोई सिखाता नहीं है। अच्छी बहू बनना या फिर कोई भी रिश्ता निभाना, ये तो अनुभव से आता है। मुझे ही देखो ना, इतने साल हुए हैं फिर भी अब तक मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश ही कर रही हूँ। हाँ, बस एक बात याद रखना, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ना उसे प्यार देने की जरूरत होती है। अब तक तुम जैसे प्यार बांटती आई हो ना, बस वैसे ही अभी भी प्यार बांटती रहना। लेकिन आई ये स्वरा ना बहुत बड़ी टेंशन है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और एक तो नहीं, ये चोरी करने की आदत तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही। असावरी जी कह रही थी
कि वो साड़ियाँ दुकान से ही खरीदती है। उन्होंने पहले कभी हमारे यहाँ से साड़ियाँ ली नहीं, तो फिर स्वरा के पास हमारे यहाँ की साड़ी कैसे आई? मुझे लगता है एक बार रसीदें देख लेती हूँ कारखाने में, पता चल जाएगा कि स्वरा सच कह रही है या नहीं। और आई, मैं क्या कह रही थी, अगर वो साड़ी स्वरा ने चुराई भी है तो वो साड़ी स्वरा के पास रहने दो ना, आखिर एक साड़ी तो है। अरे वाह कल्याणी, अच्छी बहू बनने का फर्ज तो तुम अभी से निभाने लगी हो। हाँ। आएगा। अहो बाप जी, गंगा जल कहाँ रखा है? सुबह के पहले पहर के अंदर अंदर गंगा जल मूर्ति पर छिड़का जाना चाहिए। कल्याणी ने मंदिर की सजावट भी कर ली होगी तिकड़े भक्ति में। भगवान करे आज स्वरा की रिश्ते की बात ठीक से हो जाए, उन लोगों को यहाँ देखकर कहीं वो उत्तेजित ना हो जाए। अगर उस लड़की ने अपना मुंह खोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ओहो, शुभ शुभ बोला हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाय सरस्वती। बाप जी, अहो इथे या। ये देखिए। अरे वाह वहीनी, क्या डेकोरेशन की एकदम ब्यूटी माफिक। हाँ क्या बात है। बाप जी, कितना सुंदर सजाया है ना हमारी बहू ने। तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो हमारे भाग खुल गए। 100% मल्हार, तुम बहुत अच्छा नसीब लिखवा कर लाए। वैसे बेटे के लिए सही रिश्ता चुनना तो बाप का काम होता है, लेकिन अगर मैं गनू के लिए रिश्ता चुनता तो शायद ही कल्याणी जैसी सुशील लड़की ढूंढ पाता। असावरी, स्नान करके तैयार हो जाओ। गणपति जी को स्थापित करने से पहले गंगा जल से स्नान देना है। जी बाप जी। और बच्चों चलो, तुम भी स्नान करके तैयार हो जाओ पूजा के लिए। जी बाबा। हाँ। जो डेकोरेशन मैंने की थी उसे तुम्ही ने बिगाड़ा है ना? हाँ, तो शिकायत करनी है मेरी? अरे मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना है। थैंक यू। वो क्या है ना, मुझे ना बचपन से ये डेकोरेशन करने का ना बहुत शौक रहा है, और अगर तुम ये डेकोरेशन बिगाड़ती नहीं तो फिर मुझे दोबारा डेकोरेशन करने का चांस कैसे मिलता? देखो कितनी अच्छे से हुई है। तुम है ना ये ड्रामा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सारी डेकोरेशन फिर से कर कर सब कुछ सही कर दिया? ये तो दिन की शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और आज लड़के वाले आ रहे हैं ना मुझे देखने के लिए, तो मैं भी देखती हूँ कि आज इस घर में पूजा कैसी होती है और ये रिश्ता कैसे होता है। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। स्वरा, एक बात तुम याद रखना, कल्याणी राणे नाम है मेरा, और मल्हार जी की खुशियों में ही मेरी खुशी है। स्वरा देखो, मल्हार जी सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मल्हार जी को उनका परिवार
बहुत सालों बाद मिला है और मैं मल्हार जी के आई बाबा के सामने उनका सिर शर्म से झुकने नहीं दूंगी। तुम शायद जानती नहीं, लेकिन मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसलिए तुम भी जो करना चाहती हो कर। मैं जो एक बार बोलती हूँ ना, वो मैं करके ही रहती हूँ। और तुम्हें ना एक मुफ्त में एक नसीहत देना चाहूंगी। ये राणे परिवार के मर्दों से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। इन्हें ना किसी रिश्ते की कदर है और ना ही किसी की भावनाओं की। ये फ्री के एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन स्वरा मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि खुद के फैसले खुद ले लूं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लुटा। जय देव जय देव। गणू, बहू को लेकर आओ। जी बाबा। लुटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन, देवे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाय। सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बहू ये क्या है? कल्याणी, क्या हरकत है? हाँ? और साड़ी के नीचे तुमने चलो। कितनी मिन्नतें की थी मैंने कि कल्याणी के ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए, लेकिन अब ये मल्हार जी, क्या होगा अब ये सब करके? जो इज्जत उछलनी थी वो तो उछल चुकी ना। कल्याणी, तुम कैसे ऐसे बचपने वाली हरकत कर सकती हो? पहले भी साड़ी पहनी है ना तुमने, पहले तो कुछ नहीं हुआ, ये आज ही होना था। और क्या पहना है साड़ी के नीचे? शक्लें देखी थी तुमने सबकी, क्या इज्जत रह गई होगी बाबा की। पता नहीं स्वरा का रिश्ता करेंगे भी या नहीं करेंगे। अब कैसे बताऊं मल्हार जी को कि रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो खुद स्वरा कर रही है, लेकिन इन्हें बता भी नहीं सकती तू कल्याणी, वरना मल्हार जी का दिल टूट जाएगा। कल्याणी, कुछ बोलोगी या नहीं, या मैं ही बोलता रहूंगा बस? वो मल्हार जी, रहने दो। इतने सालों बाद मेरे घर वाले मुझे मिले और तुमने पल भर में उनके सामने मेरा सर झुका दिया। कल्याणी, रहने दो। कल्याणी, कल्याणी, ये सब क्या हो रहा है कल्याणी? हाँ, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बाबा, जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं जानता हूं जो हुआ उससे कल्याणी बहुत दुखी होगी। कल्याणी जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो दिल की बहुत साफ है।
थोड़ा बचपना है उसमें। जो भी हुआ उसे अपनी बहू का बचपना समझ के माफ कर दीजिए। मल्हार, कहा मैं सोच रहा था कि कहीं स्वरा कुछ गड़बड़ करके लड़की वालों को भगा ना दे, पर यहाँ तो बहू नहीं। मैं नजरें तक नहीं मिला पा रहा था उनसे। शुक्र है सार्थक उनसे बात कर रहा है, वरना मैं तो बात तक नहीं कर पाता। ओह, बहू से गलती ही तो हुई है, उसने जानबूझकर तो नहीं किया। आई, कल्याणी को माफ कर दीजिए। मैं कल्याणी को बेटा, मैंने कहा ना, बहू से गलती हो गई है। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है।